हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले अपने जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसको लेके बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन फल उत्पादन। तो आज अपन जो जितने भी इंपॉर्टेंट फल हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आज की क्लास में अपन जो है ना एक्स्ट्रा मैटर नहीं करेंगे, और इसी मैटर को जो है ना जो कि अपने आगे स्लाइड्स में है उसी मैटर को अपन जो है जल्दी से जल्दी स्पीड में करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो सबसे पहले बात करता हूँ, सबसे पहले बात करता हूँ अपन फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें। तो फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो अपन फलों की खेती का अध्ययन किसमें करते हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि फलों की खेती का अपन किसमें करते हैं अध्ययन। फलों की खेती का अध्ययन करते हैं अपन पोमोलॉजी में। पोमोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, फलों की खेती का। और पोमोलॉजी जो है ना एक लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का शब्द है, यानी लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है, अपने पोमोलॉजी। आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेर को लेके। किसको लेके, बेर को लेके। यदि मैं बेर की बात करता हूँ तो बेर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है जिजिपस मोरेशियाना। क्या नाम होता है, देखो बेर की बात करता हूँ। बेर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है जिजिपस मोरेशियाना, और इसका जो कुल होता है वो रेमनेसी होता है। कौन सा होता है, रेमनेसी होता है। फैमिली की बात करता हूँ तो अपने फैमिली जो है रेमनेसी होगी बेर की, और इसमें गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है, 2n बराबर 48। इसका फल प्रकार की बात करता हूँ, अस्टिल होता है या ड्रुप होता है। खाने योग्य भाग की बात करता हूँ, इसका मीजोकार्प होता है। कौन सा होता है, मीजोकार्प, ओनली मीजोकार्प। गरीबों को सेब के नाम से अपन किसको जानते हैं, बेर को जानते हैं। बेर को अपन शुष्क फलों का राजा भी कहते हैं। बेर की उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो भारत है, और भारत नहीं आए तो आपको इंडो चाइना देखने को मिलेगा। सर्वाधिक उत्पादन की बात करता हूँ तो सर्वाधिक उत्पादन बेर का कहाँ पे होता है, तो बेर का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है, यानी मध्य प्रदेश में होता है। और राजस्थान में बात करता हूँ तो जयपुर में होता है। कहाँ पे होता है, जयपुर में। भारत में तो कहाँ पे होता है, एमपी में, और राजस्थान में जयपुर में होता है। जो अपना बेर होता है, इसके बेर के फ्लोर्स कैसे होते हैं, तो उभयलिंगी फूल होते हैं। कैसे होते हैं, उभयलिंगी। प्रवर्धन अपने टी कलिकाइन पाया जाता है या रिंग बडिंग पाया जाता है। और पौधरोपण कब करते हैं, जुलाई से सितंबर के मध्य। और बेर में जो प्रूनिंग की जाती है, वो प्रूनिंग की बात करते हैं तो हेवी प्रूनिंग की जाती है। कौन सी प्रूनिंग की जाती है, हेवी प्रूनिंग बेर में की जाती है। और अपने प्रूनिंग कब करते हैं, तो लगभग मई में करते हैं, यानी अप्रैल मई में करते हैं। अप्रैल मई में प्रूनिंग की जाती है। दूरी की बात करता हूँ तो R×P 6×6 मीटर रखते हैं, और गड्ढे का आकार 1×1×1 मीटर रखते हैं। यदि मैं आगे बात करता हूँ बेर में, तो बेर के पौधे पर जो है ना किसका पालन किया जाता है, तो जो लाख के कीट होते हैं उनका पालन किया जाता है। और राजस्थान में बेर जो है ना जयपुर में, बीकानेर में और श्री गंगानगर में होता है। बेर में बात करते हैं तो गेमेटोफाइटिक यानी स्वनिषेचता पाई जाती है। और बेर के जो फूल होते हैं वो सितंबर से नवंबर तक आते हैं। आगे बात करते हैं बेर के फल से क्या बनाई जाती है, कैंडी बनाई जाती है। यानी बेर के फलों से जो है ना फेमस क्या बनाई जाती है, कैंडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई, कैंडी। तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बेर में जलवायु की बात करते हैं। गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान में जो है ना यही जलवायु पाई जाती है, इसलिए राजस्थान के लिए बेस्ट फल कौन सा है, बेर हो जाएगा। बेर के पेड़ की बात करता हूँ तो बेर के पेड़ में गर्मियों में सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, यानी बेर के पेड़ जो होते हैं ना वो गर्मियों में सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। बेर के फल की बात करें, है ना। आगे बात करते हैं बेर के पेड़ की बात करें अपन। बेर का जो पेड़ होता है ना वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी पत्तियां वगैरह झड़ जाती है पूरी, कब, अपने गर्मियों के दिनों में। आगे बात करते हैं कि बेर की कुछ उन्नत किस्में, उनको आपको याद रखना है कि सबसे पहली किस्म है गोला। कौन सी किस्में, गोला। तो गोला किसकी किस्में, क्वेश्चन आ जाए, गोला किसकी किस्में, बेर की है। थार सेविका भी बेर की किस्में, थार भुवराज भी बेर की किस्में। और ये किस्में जो है ना जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है ना पक जाती हैं। नेक्स्ट किस्में अपने में मुंडिया हैं, इसके अलावा बनारसी हैं, जोगिया हैं, महरून हैं, सेब, इसके अलावा सेब, केथली, रश्मि, चौमिलोकल, ये सारी वेराइटियाँ जो है ना जनवरी के अंतिम सप्ताह तक पकती हैं। आगे बात करते हैं फरवरी मार्च में लगने वाली किस्में कौन कौन सी हैं। तो अपने पास उमरान है। आपको तो ओनली नाम याद रखना है कौन कौन सी किस्में हैं, ऐसा याद मत रखना है कि कौन सी कब की किस्में। आपको तो बस नाम याद रखना है कि कौन सी किस्में और किसकी किस्में हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, गोला किसकी किस्में, बेर की है। गोला हैं, थार सेविका हैं, थार भुवराज हैं, मुंडिया हैं, बनारसी हैं, जोगिया हैं, इसके अलावा मरून है, केतली है, रश्मि चौमुलोकल हैं। इसके अलावा ये सभी किस्में हैं। आगे बात करते हैं फरवरी मार्च में आगे बात करते हैं दो किस्में और है जिसमें आती है, एक तो उमरान और एक है इलायची। ये दोनों पचेती किस्में आपको थोड़ा सा याद रखना है, और क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सी बार कि बेर की पचेती किस्में कौन सी है, उमरान और इलायची, याद रखना है। आगे बात करते हैं कुछ किस्में और हैं। सबसे पहले बात करते हैं कत्था पोल है, कत्थाएँ, पठानी है, गोमा कीर्ति है, ये किस्में। सूखे क्षेत्र के लिए बेर की कुछ किस्में हैं, जैसे गोला हैं, सेब हैं, मुंडिया हैं, ये किस्में सूखे क्षेत्र के लिए होती हैं। मैरून भी किसकी किस्में, बेर की किस्में। और बगवाड़ी, चोमू, ये सब किसकी किस्में, बेर की किस्में।
आगे बात करते हैं, बेर में जो फल होते हैं वो नई शाखाओं पर लगते हैं, यानी करंट सीजन जो ब्रांचिंग होती है उस पर जो है ना फल लगते हैं, यानी करंट सीजन की जो नई शाखाएं होती है जो कि ग्रोथ कर रही होती है उन पर जो है ना बेर में फल लगता है। और बेर का पौधा 4 वर्ष का होने पर फल देता है, यानी 4 वर्ष तक जो है ना फल नहीं देता है, जब 4 वर्ष का हो जाता है उसके बाद फल देने लगता है। फूल से फल बनने में 150 दिन का टाइम लगता है, किसमें, बेर में। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि बेर में फूल से फल बनने में कितना टाइम लगता है, 150 दिन, क्योंकि ये एक अच्छा फैक्ट होता है। आगे बात करते हैं कीट को लेके, बेर में कौन सा कीट लगता है। तो बेर की प्रमुख कीट की बात करता हूँ तो बेर में प्रमुख कीट में आता है सबसे पहले बेर की फल मक्खी। और बेर की फल मक्खी का जो नाम होता है वो क्या होता है, कार्पोमिया वेसुवियाना होता है। और ये बेर का क्या है, प्रमुख कीट है। कौन सा कीट, बेर की फल मक्खी। तो आपको बात कर लेते हैं, जो बेर की फल मक्खी है, ये बेर की फल मक्खी का नाम क्या होता है, सबसे पहली बात कि कार्पोमिया वेसुवियाना बेर का क्या है, प्रमुख कीट है। और डोदिया जो किस्म होती है वो फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है। नियंत्रण कैसे करेंगे, तो आप जानते हो एक फल मक्खी एक कीट है, इसलिए कीट का अपन नियंत्रण करते हैं तो उसमें कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। और कीटनाशी के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं, मेलाथियन का। आगे बात करते हैं रोग कौन सा है बेर का। तो बेर की रोग की बात करता हूँ तो बेर का छाछा रोग, बेर का प्रमुख रोग कौन सा है, बेर का छाछा रोग है, जिसको चूर्णिल आशिता बोलते हैं। और इस रोग की बात करता हूँ, इसका रोग कारक होता है ओडियम जुजुबी वेराइटी इंडिका, है ना। आगे बात करते हैं, जितने भी जो पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं, ठीक है ना, जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू, इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, बेर का पाउडरी मिल्ड्यू। जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा या चूर्णिल रोग होते हैं उनके लिए अपन सल्फर युक्त कवकनाशी का यूज करते हैं, क्योंकि ये कवक के द्वारा होते हैं। और सल्फर युक्त कवकनाशी में अपन बेर में किसका यूज करते हैं, केराथिन का। आगे बात करते हैं, देखो उपज की बात कर लेते हैं, बेर में कितनी उपज होती है। तो उपज की बात करता हूँ तो असिंचित क्षेत्रों में बेर में उपज होती है 50 से 60 किलोग्राम प्रति प्लांट प्रति ईयर, है ना। और सिंचित क्षेत्रों में उपज प्राप्त होती है 80 से 150 किलोग्राम प्रति पौधे से प्रति ईयर में। आगे बात करते हैं बेर के पुराने वृक्ष को शिखर रोपण विधि द्वारा उपयोग। देखो बेर के जो कुछ पुराने या जो निम्न श्रेणी के प्लांट्स होते हैं उनको शिखर रोपण यानी टॉप वर्किंग के द्वारा जो है ना उच्च श्रेणी के प्लांट्स में कन्वर्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट फ्रूट आता है अपने पास लीची। कौन सा आता है, लीची। लीची का नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है बॉटनिकल नेम इसका होता है लीची चाइनेंसिस। क्या होता है, लीची चाइनेंसिस। अब चाइनेंसिस आ गया इसलिए इसका उत्पत्ति कहाँ पे जाएगा, चाइना। तो याद रखना है लीची चाइनेंसिस इसका नाम होता है, दक्षिणी चाइना इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसमें गुणसूत्र की बात करता हूँ 30 पाए जाते हैं। और सपोडेसी कौन सा होता है, स्पाइनडेसी इसका जो है ना फैमिली होती है। क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है। उपोष्ण जो अपने जलवायु होती है, उपोष्ण जलवायु के फलों का क्या होते हैं, रानी होती है। कौन सी, लीची। आगे बात करते हैं लीची सदाबहार फल है। कैसे फल है, यानी लीची का जो पेड़ होता है, प्लांट होता है वो सदाबहार होता है। आगे बात करते हैं लीची स्पेशल फ्रूट की। देखो लीची को किस फ्रूट की संज्ञा दी गई, स्पेशल फ्रूट की। क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि किस फल को जो है ना स्पेशल फ्रूट की संज्ञा दी गई है, तो अपने लीची को। लीची में मेलिक एसिड पाया जाता है, 80% के आसपास मेलिक एसिड पाया जाता है। और सर्वाधिक क्षेत्र में उत्पादन की बात करता हूँ बिहार में होता है। कहाँ पे होता है, लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। और बिहार में जितना मतलब टोटल प्रोडक्शन होता है भारत में, उसमें से 40% प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बिहार में होता है। आगे बात करते हैं लीची का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। और लीची में जो पुष्प क्रम पाया जाता है वो पेनिकल पाया जाता है। फल प्रकार की बात करता हूँ, नट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कि लीची में कौन सा फल प्रकार पाया जाता है, नट पाया जाता है। लीची में खाने योग्य भाग एरियल होता है। कौन सा होता है, एरियल होता है। अनार में भी खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एरियल होता है। और लीची में भी कौन सा होता है, एरियल होता है। आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अपन, लीची में जो है ना पर परागण पाया जाता है। कौन सा परागण पाया जाता है, पर परागण पाया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। लीची एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी एक ऐसा फल है जिसको मतलब तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता है। और लीची में जो प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, वो एयर लेयरिंग के द्वारा होता है, जिसको अपन गुट्टी दाब विधि या वायु दाब विधि के द्वारा करते हैं, यानी वायु दाब विधि बोलते हैं। जुलाई से सितंबर की बात करता हूँ तो उसमें मतलब एक ईयर जो ओल्ड यानी एक ईयर पुरानी जो शाखाएँ होती है उससे इसका प्रोपगेशन किया जाता है। किस्मों की बात कर लेता हूँ तो अपने पास देखो किस्मों की लेके बात कर लेते हैं। लीची की कौन कौन सी किस्में हैं, तो लीची की किस्मों में सबसे पहली किस्म आती है अर्ली किस्में, यानी जल्दी पकने वाली या जल्दी वाली जो अगेती किस्में होती हैं उनकी बात करते हैं। तो देहरादून है, मुजफ्फरपुर है, सहारनपुर है, इसके अलावा शाही है, खुरपी है। ये सारी किस्में किसकी हैं, अपने लीची की हैं। आगे बात करते हैं मैकलम चाइना, कलकत्ता, बम्बई, इलायची, शाहपुर, ये सभी किस्में किसकी हैं, अपने लीची को जाएगी। मधु हैं, शाहपुर प्रियाएँ, स्वर्णा रूपाएँ, ये सारी किस्में। आगे बात करते हैं सोइल कौन सी चाहिए होती है, तो सोइल या क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट कौन सी चाहिए, तो सब ट्रॉपिकल, इसलिए तो अपन क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं किसको, लीची को।
टेम्परेचर की बात करता हूँ 21 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और pH 5.5 से 7 के आसपास। सोइल की बात करता हूँ अम्लीय और क्षारीय मृदा, दोनों ही मृदा में कौन सी हो जाती है अपने पास, तो लीची हो जाती है। ऐसे ही अपने पास एक बील पत्र भी होता है, बील पत्र भी अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकार की भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं खाद और उर्वरक को लेके कि अपने लीची में जो है ना 30 से 40 किलोग्राम जो है ना क्या दिया जाता है, लीची में अपने 30 से 40 किलोग्राम जो है ना एफआईएम का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, यानी गोबर की खाद दी जाती है एक पौधे को प्रति ईयर में 2 बार देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एनपीके की बात करते हैं। एनपीके अपन कितना देते हैं अपने लीची में, तो लीची में 4 साल तक एनपीके दिया जाता है। यानी फर्स्ट ईयर में बात करते हैं तो 75:25:25 रखते हैं एनपीके का रेशियो। सेकंड ईयर में अपन 100:25:100 रखते हैं और थर्ड ईयर में अपन 150:50:150 और फोर्थ ईयर में अपन 200:75:200 ग्राम जो है ना प्रति प्लांट प्रति ईयर रखते हैं क्या, एनपीके का रेशियो 4 साल तक। आगे बात करते हैं हार्वेस्टिंग कब करते हैं, तो याद रखना है लीची की जो तुड़ाई होती है वो पूर्ण परिपक्व अवस्था पर करते हैं और पौधरोपण के 3 से 4 वर्ष बाद फलन शुरू होता है। यानी कि 3 से 4 वर्ष तक तो अपन ऐसे ही अपन इसको मतलब पालते बड़ा करते हैं प्लांट्स को और उसके बाद जो है ना इस पर क्या होता है फलन प्राप्त होता है अपन को। तुड़ाई कब करते हैं, तो मई जून में तुड़ाई करते हैं और तुड़ाई करने का संकेत क्या होता है कि फल परिपक्व देखो फल परिपक्व हो जाता है और हरा से कैसा हो जाता है, लाइट हो जाता है। यानी कि फल जो होता है ना वो परिपक्व कब हो जाएगा अपन को कैसे पता चलेगा, तो उसका हरा रंग जो है ना वो लाइट कलर में या पिंक कलर में आपको पकने जैसे दिखने हरा कलर कन्वर्ट हो जाएगा लाइट कलर में या अन्य कलर में। आगे बात करते हैं यील्ड कितनी होती है, इसकी उपज कितनी होती है अपने किसकी, लीची की। तो लीची की उपज होती है 50 से 150 किलोग्राम प्रति पौधे से। भंडारण की बात करता हूँ तो 1.6 से 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारण करते हैं। देग विकार कौन सा होता है लीची का, तो फल फटना। कौन सा देग विकार होता है, फल फटना। और फल फटना देग विकार दिन और रात का जो तापमान होता है उसमें अधिक अंतर आ जाता है। यानी दिन में तो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए और रात में बहुत कम तापमान हो जाए, उसके कारण टेम्परेचर में जो डिफरेंटेशन आती है यानी अंतर आता है, उसके कारण कौन सा देग विकार हो जाता है, फल फट जाता है। किसमें, अपने लीची में। शुष्क मृदा में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है किसको, अपने लीची को। और कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें देखो जितने भी अपने खरपतवारनाशी हैं ये जो अपने फल पड़ने की जो समस्याएं हैं इसके लिए अपन 2,4-D का 10 ppm GA3 का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अपन अंगूर को लेके बात कर लेते हैं। अंगूर की बात करता हूँ तो अंगूर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है विटिस वेनिपेरा, यानी वाइटिस वेनिपेरा इसका नाम होता है। इसके कुल की बात करता हूँ तो विटेसी होता है, यानी वाइटेसी इसका क्या होता है, फैमिली होता है। फ्रूट टाइप की बात करता हूँ इसमें बेरी या सरस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फल प्रकार की बात करते हैं बेरी या सरस पाया जाता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेरी या जो सरस होता है वो किस किस में फल प्रकार होता है। तो बेरी या सरस की बात करता हूँ तो देखो बेरी या सरस की बात करता हूँ तो ये जो किस किस में फल प्रकार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एक तो केले में, एक पाया जाता है पपीता में, एक पाया जाता है अपने पास अंगूर में, और एक पाया जाता है अमरूद में, और एक पाया जाता है चीकू में। यानी केला पपीता अंगूर अमरूद चीकू। केला पपीता अंगूर अमरूद चीकू में कौन सा अपने पास फ्रूट टाइप पाया जाता है, सरस बेरी। कौन सा पाया जाता है, सरस बेरी पाया जाता है। देखो इसमें देखो आप कि इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, अंगूर में 40 पाए जाते हैं, यानी 2n = 40 पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं पुष्पक्रम पेनिकल होता है, इसका उत्पत्ति स्थान रूस का आर्मेनिया क्षेत्र होता है, और खाने योग्य भाग जो इसमें होता है वो प्लेसेंटा होता है। भारत में अंगूर की बात करता हूँ कहाँ पे होता है सर्वाधिक, तो भारत में जो सर्वाधिक अंगूर का प्रोडक्शन होता है वो होता है अपने महाराष्ट्र में। इसको आप कटस कर लेना, कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में अंगूर की बात करता हूँ जयपुर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर, श्रीगंगानगर यहाँ पे होता है। भारत में सर्वाधिक जो अंगूर होता है वो कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना, यह पतझड़ी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है, पतझड़ी पौधा होता है, यानी ये एक प्रकार से पतझड़ी पौधा देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, अच्छा अपन जानते हैं पतझड़ी पौधों का जो प्लांटेशन करते हैं वो कब करते हैं, बसंत ऋतु में करते हैं, यानी मार्च अप्रैल में अपन इसको कब करते हैं, लगाते हैं, इसमें पौध प्रतिरोपण करते हैं। आगे बात करते हैं अंगूर के फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लीची में अपन ने देखा कौन सा एसिड, मैलिक एसिड, जबकि अपने पास अंगूर में कौन सा एसिड, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके फल न गिरे इसके लिए अपन यानी कि इसके फलों को जड़ने से रोकने के लिए अपन 5 ppm NaA का यूज करते हैं। विश्व में अंगूर के कुल उत्पादन का 80% जो है ना शराब बनाई जाती है। यानी विश्व में जितनी अंगूर का प्रोडक्शन होता है, जितना प्रोडक्शन होता है उसमें से 80% जो अंगूर होता है उसका तो क्या करते हैं अपन, शराब बनाते हैं। और इसके अलावा खाने और किशमिश में भी इसका उपयोग किया जाता है।
अंगूर में स्वपरागण पाए जाते हैं, यानी स्वपरागण किस में पाया जाता है? अंगूर में पाए जाते हैं। और राजस्थान में बात करते हैं सर्वाधिक अंगूर कहाँ पे होता है? तो श्री गंगानगर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अंगूर कहाँ पे होता है? श्री गंगानगर में होता है। अंगूर के फलों का आकार बढ़ाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? जिब्रेलिन का यूज करते हैं। मृदा पीएच की बात करते हैं 6.5 से 7.5 पीएच होती है। और जल निकास युक्त दोमट मृदा उपयुक्त होती है। तापमान की बात करता हूँ तो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। और क्लाइमेट की बात करता हूँ जलवायु की, तो पोषण जलवायु चाहिए होती है किसके लिए? अंगूर के लिए। आगे बात करते हैं कि अंगूर की कुछ किस्में, उसकी बात कर लेते हैं। अंगूर की किस्मों में ओनली अपन नाम याद रखना है कि सबसे पहली किस्म अपने पास थॉमसन सीडलेस, एक किस्म कौन सी है? ब्यूटी सीडलेस, एक किस्म कौन सी है? क्रिसमस सीडलेस, एक है ताश, एक गणेश, एक है परलेट, एक डिलाइट होती है, एक अर्का तृष्णा, अर्का सोमा, इसके अलावा अर्का हंस है, अर्का श्याम है, अर्का नीलमणि है। ये सभी किस्में किसकी होती है? ब्लैक चंपा है, अर्का कंचन है। ये सारी किस्में किसकी होती हैं? अपने अनार की होती हैं। इसके अलावा अंगूर की होती हैं। अनाबेसाई फेमस किस्में, अनाबेसाई किसकी किस्में आ जाए तो आपको याद रखना है किसकी होती है? अंगूर की किस्म होती है। आगे बात करते हैं, अंगूर की खेती की बात करते हैं तो अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी यदि अपन अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं? देखो, विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। क्वेश्चन आ जाने कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं कि कठोर कास्ट कलम के द्वारा अपना प्रोपगेशन करते हैं किसमें? अंगूर में करते हैं। और अंगूर में प्रोपगेशन किसके द्वारा? कठोर कास्ट कलम के द्वारा। और बीज के द्वारा भी कर सकते हैं अपन, लेयरिंग के द्वारा भी करते हैं। कलम लगाने का जो समय होता है वो जनवरी माह होता है। और शीघ्र जड़ फुटान के लिए अपन किसका यूज करते हैं? IBA का यूज करते हैं। पौधरोपण कब करते हैं? जनवरी माह में, क्योंकि अपन जानते हैं जनवरी क्या, इसमें पौधरोपण करते हैं अपन मार्च अप्रैल में। जनवरी माह में तो इसमें गड्ढा खोदते हैं और मार्च अप्रैल में अपन इसका पौधरोपण करते हैं। गड्ढे का आकार अपन रखते हैं 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। और ट्रेनिंग की बात करता हूँ, अंगूर के पौधे को 2 से 3 वर्ष तक जो ना उनका देखो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है पौधे को निश्चित जो है ना आकार देने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। आगे बात करते हैं, उपज कितनी होती है अंगूर में? तो अंगूर में उपज होती है 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर। अंगूर में रस पाया जाता है 70% और अम्ल पाया जाता है 0.82%, शर्करा 20%। हो जाए याद तो कर लेना, वरना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। जो आगे बात करते हैं अंगूर की विधियाँ, यानी अंगूर में जो अपन ट्रेनिंग करते हैं उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो बेसिकली 3 विधियाँ इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली विधि है निपिन मेथड। कौन सा मेथड? निपिन मेथड। देखो 3 विधियाँ हैं अंगूर में ट्रेनिंग की। सबसे पहले निपिन मेथड, यानी कि ये जो विधि है ना निपिन ट्रेनिंग, ये विधि जो है ना 1850 में USA में अपने पास जो विलियम निपन थे उन्होंने जो है दिया था। एक है हेड सिस्टम, इसको बोलते हैं ट्रेलिस सिस्टम, और एक है टेलीफोन मेथड। ठीक है ना, टेलीफोन मेथड। यदि आपसे पूछ रहे कि अंगूर में सबसे प्रचलित या सबसे अच्छी विधि कौन सी अंगूर में ट्रेनिंग की, तो आपको याद रखना है पांडाल विधि। कौन सी विधि? पांडाल विधि। इसी पांडाल विधि को अपन बोवर या परगोला या आर्बोर सिस्टम के नाम से जानते हैं। कीट कौन कौन से लगते हैं अंगूर में? तो कीट की बात करता हूँ। सबसे पहला कीट लगता है अंगूर का भृंग। कौन सा कीट? अंगूर की भृंग। एक लगता है पर्णजीवी कीट, एक लगता है चेफर भृंग, एक लगता है पत्ती मोड़क कीट, है ना। पत्ती मोड़क यानी इसमें क्या होता है? पत्तियां मुड़ जाती हैं इस कीट के कारण। रोग कौन सा होता है अंगूर में? तो अंगूर में छाछा रोग, इसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू होता है। और ये किसके द्वारा होता है? तो इरिसाइपी विटी के द्वारा होता है। एक कवक होता है, इसके द्वारा होता है। और इस कवक के मतलब उपचार के लिए, इस रोग के उपचार के लिए, इस कवक से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? केरातिन यानी सल्फर युक्त कवकनाशी जिसमें आता है केरातिन फेमस है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरा रोग होता है, सबसे पहला रोग तो छाछा रोग, दूसरा रोग होता है अंगूर में अपना कौन सा? एंथ्रेक्नोज रोग। एक होता है सूत्रकृमि रोग, एक होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग। और डाउनी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोफोरा विटिकोला के द्वारा। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट कि अंगूर में कौन कौन से दैहिक विकार लगते हैं। दैहिक विकार की बात करता हूं तो अंगूर में एक दैहिक विकार लगता है जिसको बोलते हैं अपन हैन एंड चिकन रोग। और हैन एंड चिकन रोग किसके कारण होता है? बोरोन की कमी के कारण। किसके कारण? बोरोन की कमी के कारण होता है। आगे बात करते हैं, एक रोग लगता है इसको बोलते हैं पिंक बेरी। और पिंक बेरी की बात करता हूँ, ये एक दैहिक विकार होता है किसका? अंगूर का। और पिंक बेरी की बात करता हूँ तो ये महाराष्ट्र में जो थॉमसन किस्म होती है ना, थॉमसन सीडलेस, उसका एक मुख्य विकार है, यानी उसमें ज़्यादा होता है। और आगे बात करते हैं कैलिक्स एंड रोट रोग। जैसे अपन बात करते हैं कैलिक्स एंड रोट रोग की बात करता हूँ, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण होता है। पिंक बेरी अधिक तापमान, कम और अधिक तापमान के कारण होता है। आगे बात करते हैं शॉर्ट बेरी की बात करता हूँ, कैल्शियम की कमी के कारण होता है।
देखो कैल्शियम कमी के कारण तो कैलिक्स एंड रोट रोग। और शॉर्ट बेरीज की बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, फल अविकसित रहते हैं, बेस्वाद हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं फल, ठीक है ना। ये उत्तरी भारत की पर्लेट किस्म में अधिक होता है। कौन सा रोग? शॉर्ट बेरीज। यानी जो शॉर्ट बेरीज डिजीज है ये देह विकार है, सब ऑर्डर है। इसकी बात करता हूँ तो ये पर्लेट किस्म में अधिक होता है। उपाय क्या है कि इसमें इसके गुच्छों में 50% फल बन जाए तो उस अवस्था में, यानी देखो ये शॉर्ट बेरी रोग हो जाए तो उसके लिए अपन बचने के लिए क्या करना है, उससे बचने के लिए क्या करना है अपन को कि जब 50% फल आ जाए पौधे में तो उस टाइम पे इथेफोन का छिड़काव कर दो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फल आता है जिसका नाम है मैंगो। मैंगो को बोलते हैं अपन भारत में फलों का राजा, या फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को बोलते हैं, सही बात है। आगे बात करते हैं, देखो कि आम का बात करते हैं, बॉटनिकल नेम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। खाने योग्य बाग इसका मीजोकार्प होता है और एनाकार्डियेसी इसका फैमिली होती है, कुल होता है। उत्पत्ति भारत की बात करता हूँ तो भारत का जो इंडो वर्मा एरिया होता है, भारत या इंडो वर्मा एरिया में आपको याद रखना है उत्पत्ति होती है किसकी? मैंगो की। और गुणसूत्र की बात करता हूँ तो 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया ड्रुप। अब आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ड्रुप किस किस में पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ड्रुप की बात करता हूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया ड्रुप ही उन सभी फलों में पाई जाती है जिनमें गुठली पाई जाती है। जैसे अपने पास बात करते हैं बेर हैं, आम हैं, जामुन है, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा नारियल में भी देखने को मिलता है, खजूर हैं, खजूर में भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि विश्व में आम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन आ जाए ना कि किस फल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, तो आम के उत्पादन में भारत जो है ना प्रथम स्थान पर है। और राष्ट्रीय फल कौन सा है अपना? आम है। आम भारत के अलावा पाकिस्तान में, फिलीपींस में, वहाँ बांग्लादेश में वहाँ पे भी होता है, उनका भी राष्ट्रीय फल है। पुष्प फरवरी माह में लगते हैं और आम में जो है ना विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए की बात कर लेते हैं तो विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? आम में पाया जाता है। उसके बाद किस में पाया जाता है? पपीता पाया जाता है। आम में कितना पाया जाता है? 4800 IU पाया जाता है, जबकि पपीता में कितना पाया जाता है? 2020 IU पाया जाता है। यदि मैं बात करता हूँ सब्जियों में, तो सब्जियों में आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, जैसे गाजर हैं, अरबी की पत्तियाँ हैं, बथुआ की पत्तियाँ हैं, उनमें पाया जाता है, ठीक है ना। देखो आम की बात करता हूँ, आम एक परपरागित फसल है और घरेलू मक्खी के द्वारा इसमें परागण होता है। आम जो है ना फलों का राजा है। आम को ही अपन राष्ट्रीय फल बोलते हैं, इसी को अपन बाथरूम फल बोलते हैं, याद रखना है। आम आगे बात करते हैं कि स्मजिंग का मतलब होता है धुआं करना, यानी धुआना जो क्रियाएं हैं ये आम से संबंधित है और ये जो क्रियाएं फिलीपींस में अपनाई जाती हैं। आम में बात करते हैं एकांतर फलन की समस्या देखने को मिलती है। एकांतर फलन का मतलब होता है एक साल तो फल आते हैं और एक साल फल नहीं आते हैं। इस प्रकार की समस्या किसमें देखने को मिलती है? आम में देखने को मिलती है। एकांतर फलन के उपाय के लिए अपन पेक्लोबिट्राजोल का यूज करते हैं। और क्लाइमेट की बात करता हूँ, आम की क्लाइमेट कौन सी होती है? उष्ण होती है। कौन सी होती है? उष्ण नहीं आई तो पोषण लगाना है। टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर जो है ना 24 से 27 डिग्री बेस्ट होता है। और काली मिट्टी जो है ना आम की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त नहीं है आम की खेती के लिए? तो काली मिट्टी। आगे बात करते हैं सभी मिट्टी में, और सभी मिट्टी में हो जाता है आम, लेकिन कौन सी मिट्टी में नहीं होता है? काली मिट्टी में नहीं होता है, याद रखना है। आम में पीएच याद रखना है 5.5 से 7.5 के आसपास। और वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है आम में। इसके अलावा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। और कौन सी ग्राफ्टिंग है? तो इपिकोटाइल, जिसको अपन स्टोन ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं, और ये महाराष्ट्र में फेमस है इपिकोटाइल। इनार्चिंग के द्वारा पे अपन आम में प्रवर्धन करते हैं। आम के महाराष्ट्र क्षेत्र में, भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में कौन सी आम की प्रवर्धन की विधि फेमस है? तो अपने इपिकोटाइल हो जाएगी, और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध होती हैं। आम में प्रूनिंग कब करते हैं? अगस्त से सितंबर में करते हैं। आगे बात करते हैं, देखो कि आम में जड़ों की वृद्धि के लिए अपन किसका यूज करते हैं? यानी जड़ों की वृद्धि के लिए बॉटम हीट टेक्निक का यूज करते हैं, और ICR के द्वारा विकसित विधि है। इसमें तापमान की बात करता हूँ तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। आगे बात करते हैं, देखो किस्मों के बारे में आपको याद रखना है, नाम थोड़ा सा कि देखो ये मूलवंत है। मूलवंत की बात करते हैं तो मूलवंत कौन कौन से हैं आम में? तो ओल्यूर हैं, गोवा हैं, बेलारी हैं, चंद्रकर्ण हैं। देखो ये रहे ओल्यूर हैं, गोवा हैं, बेलारी हैं, चंद्रकर्ण हैं, बापाकाई हैं। ये सारे ही मूलवंत किसके हैं? तो अपने आम के हो जाएंगे। बस ये आपको नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं खाद उर्वरक को बात करते हैं। खाद उर्वरक कितने देते हैं, कितनी मात्रा यूज में लिया जाता है? तो याद रखना है 10 किलोग्राम FOM का यूज किया जाता है। और NPK की बात करता हूँ तो 700 ग्राम तो NPK, 200 ग्राम फॉस्फोरस, 700 ग्राम तो नाइट्रोजन, 200 ग्राम फॉस्फोरस और 700 ग्राम पोटेशियम लिया जाता है।
सिंचाई की बात करता हूँ तो अपने आम में सिंचाई कब करते हैं, तो 10 से 15 दिन की उम्र पर सिंचाई करते हैं, यानी 10 से 15 दिन में अपन सिंचाई करते रहते हैं। फूल आने पर आम में जो है ना 2 से 3 महीने पहले सिंचाई बंद कर देते हैं, यानी जब फूल आएंगे उससे पहले जो है ना अपन सिंचाई बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर अपन सिंचाई बंद नहीं करेंगे तो फूल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आम में जो है ना अंतरासेशन यानी इंटरक्रॉपिंग जिसको अपन बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग की बात करता हूँ, इसके रूप में अपन किसका यूज करते हैं, फालसा का उगाए जाते हैं, यानी फालसा जो है ना, फालसा है, पपाया है, पाइनएप्पल है, इसका यूज करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन एट्राजिन का यूज करते हैं। और किस्मों की बात कर लेता हूँ, कुछ किस्में हैं इंपॉर्टेंट जो कि आम से संबंधित हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले किस्म है अंबिका किस्में, एक किस्म अरुणिका, एक किस्म पूसा पीताम्बर, एक किस्म पूसा अनुरिमा यानी अनुपमा, एक ये पूसा ललिमा हो जाएगी, एक ये पूसा प्रतिभा हो जाएगी, रत्ना है, मल्लिका है, आम्रपाली है, पूसा श्रेष्ठ है, इसके अलावा तोतापुरी है, रेड स्मॉल है। ये सारी किस्में किसकी हो जाएगी अपने पास, आम की हो जाएगी। सिंधु किस्म फेमस किस्में कि सुना जाएगी, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु हो जाएगी। अर्का उदय है, अर्का अरुणा है, अर्का पुनीत है। अर्का पुनीत के बारे में आपको याद रखना है कि अल्फांसो इंटू बैगनपल्ली से बनी होती है, कौन सी, अर्का पुनीत। इसके अलावा अर्का नीलकरण है, अर्का अनमोल है। अर्का अनमोल के बारे में भी आपको याद रखना है, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद से बनी होती है। आगे बात करते हैं साई सुगंध है, सूर्या है, देखो साई सुगंध है, साई सुगंध सूर्या या पुषा सूर्या भी आप बोल सकते हो। यदि मैं आपसे बोलूँ कि अर्का सूर्या किसकी किस्म है, तो अर्का सूर्या जो है ना किसकी हो जाएगी, टोमेटो की हो जाएगी, जबकि टोमेटो की हो जाएगी टमाटर की, जबकि पुषा सूर्या किसकी हो जाएगी, आम की हो जाएगी। नीलम है, अल्फांसो है, दशहरी है, लंगड़ा है, निरंजन है, चौसा है। चौसा किसी किस्म सबसे मीठी किस्म कौन सी, चौसा। आगे बात करते हैं बैंगनपल्ली है, केसर है, केसर गुजरात की फेमस है, बॉम्बे ग्रीन है, जेवियर है। आगे बात करते हैं कुछ किस्में और हैं। अच्छा, किस्में तो खत्म होगी, अब अपन बात कर लेते हैं गड्ढों का आकार कितना रखते हैं। तो याद रखना है आम के प्रवर्धन के लिए गड्ढे रखते हैं अपन 10 मीटर की दूरी पर, और 1 मीटर की दूरी पर जो है ना अपन पौधरोपण करते हैं। आगे बात करते हैं, देखो 10 मीटर की दूरी पर तो पौधरोपण करते हैं, और 1 की मीटर की दूरी पर अपन जो है गड्ढे का आकार रखते हैं। आम में वृद्धि के लिए अपन देखो, आम में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के स्वभाव को क्या बोलते हैं, फ्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। उपज की बात करते हैं, उपज कितना होता है, तो वयस्क के पौधों से 80 से 100 किलोग्राम प्रति पौधा अपन को क्या प्राप्त होता है, आम प्राप्त होता है। आम कैसा फ्रूट है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, यानी यदि अपन आम को तोड़ लेते हैं तो तोड़ने के बाद भी इसको पकाया जा सकता है, इसलिए ये कौन सा फल हो जाएगा, क्लाइमेक्टेरिक। आगे बात करते हैं कुछ कीट भी हैं आम में, जैसे सबसे पहले बात करते हैं आम का फुदका रोग, आम का फुदका कीट। आम का फुदका कीट जो है ना पत्तियों का रस चूस लेता है, और इसके नियंत्रण के लिए अपन डाइमिथोएट है इसका यूज करते हैं। एक होता है मिलीबग किसका कीट है, आम का कीट है, और इसका नाम होता है ड्रोसिका मैंजीफेरा। क्या होता है, ड्रोसिका मैग्नीफेरा। क्या होता है, मैग्नीफेरा। नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं, पेड़ के चारों ओर पॉलीथीन लगाते हैं और उस पर ग्रीस लगाते हैं, पॉलीथीन लगा क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिलीबग फिसल के नीचे आ जाता है। आम की फलमक्की भी फेमस है कीट में, आम की फलमक्की की बात करता हूँ, इसका नाम क्या होता है, बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। क्या होता है, बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। मैंगो होपर है, मैंगो स्टोन विविल है, छाल बक्स के, ये सारे कीट किसके हैं, आम के हो जाएंगे। रोगों में बात करता हूँ तो आम में कौन सा रोग लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा लगता है, पाउडरी मिल्ड्यू अपन ने बेर में भी पढ़ा था, अंगूर में पढ़ा था, तो इसका नियंत्रण के लिए अपन केराथिन का यूज करते हैं, ठीक है ना। एंथ्रेक्नोज किसका होता है अपने, तो याद रखना है आम का एंथ्रेक्नोज फेमस है। इसके अलावा इसका याद रखना है कवक कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड्स, है ना, ग्लाइस्पोराइड्स। उपचार की बात करता हूँ, कार्बेंडाजिम के द्वारा अपन उपचार करते हैं। आम का काला धब्बा रोग, याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, कि आम का ब्लैक टिप रोग यानी आम का काला सिरा रोग या काला धब्बा रोग किसके कारण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है अपने पास जो ईंट के भट्टों से जो धुआं निकलता है उसमें हानिकारक गैस होती है, जैसे अपने पास NO2 है, SO2 है, उनके कारण हो जाता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, उनके द्वारा कौन सा हो जाता है, आम का काला धब्बा रोग या आम का ब्लैक टिप रोग, जिसको काला सिरा बोलते हैं। नियंत्रण के लिए बोरेक्स का यूज करते हैं। मैंगो माल फॉर्मेशन है, गुच्छा मुच्छा रोग किसका है, आम का है। स्पॉन्जी उत्तक भी किसका है, आम का है। आगे बात करते हैं देह विकार है, ब्लैक टिप एकांतर फल, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
केला। नेक्स्ट फल है अपने पास कौन सा? केला। केला को बोलते हैं इंग्लिश में बनाना। बनाना की बात करता हूँ, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है म्यूसा पैराडीसिएका। क्या होता है? म्यूसा पैराडीसिएका इसका नाम होता है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे होता है? भारत में होता है। और इसमें जो कुल होता है वो म्यूजेसी होता है। और खाने योग्य बाग की बात करता हूँ, मीजोकार्प होता है। कौन सा होता है? मीजोकार्प होता है। फ्रूट टाइप की बात करता हूँ, सरस या बेरी होता है। गुणसूत्र की बात करता हूँ, 2n बराबर 33 होता है। कौन सा होता है? 2n बराबर 33। यदि बात करते हैं द्विगुणित में तो होते हैं 22, और त्रिगुणित में केले में कितने गुणसूत्र होते हैं? 33। 33 की बात करता हूँ, 33 वाला जो गुणसूत्र है ये त्रिगुणित गुणसूत्र होता है, और ये बीज रहित होता है। कैसा होता है? बीज रहित होता है। आजकल जितने भी जो केले आ रहे हैं वो कैसे बीज रहित है, यानी कि उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। आगे बात करते हैं, केले को अपन कल्पतरु के नाम से जानते हैं, कदली फल के नाम से जानते हैं, एडम्स पिक के नाम से जानते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से किसको जानते हैं? केले को। केले में वानस्पतिक जो पार्थेनोकार्पी हैं वो पाई जाती हैं, यानी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती हैं। मुख्यतः उगने वाला केला जो है ना ट्रिप्लोइड होता है, और केला एक बीजपत्री होता है, मोनोकोट होता है। और केले के पुष्पक्रम को जो है ना स्पेंडिक्स कहते हैं। और स्पेंडिक्स जो पुष्पक्रम होता है वो 4 फलों का होता है। एक तो होता है अरेका नट, एक होता है बनाना, एक होता है कोकोनट, और एक होता है डेट पाम। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि औद्योगिक स्तर पर आटा, चॉकलेट, फिग, चिप्स आदि में इसका यूज किया जाता है। केले में जो अपन खाने के बाग होता है वो मध्य फल वित्तीय होता है, आपको याद रखना है। और तो ज़रा काम की बातें है नहीं। देखो इसमें केला एक ऐतिहासिक फल है, इसको बोलते हैं सबसे ऐतिहासिक फल कौन सा है? केला केला हो जाएगा। और केले का जो सर्वाधिक उत्पादन है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत में होता है। यदि भारत में बात करते हैं तो भारत में आपको याद रखना है, नहीं रखना है। और यदि याद रखना चाहो तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है केले का? तमिलनाडु में होता है। जबकि विश्व में कहाँ पे होता है? भारत में होता है। आपको याद रखना है। सर्वाधिक उत्पादकता की बात करता हूँ केले की होती है भारत में। केले में सर्वाधिक जो है ना क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है 27%। और केला सबसे जल्दी फल देने वाला वृक्ष होता है, और इसलिए इसको अपन जो पंचभुजाकार विधि होती है उसमें यूज किया जाता है केले को, पपीता को। जलवायु की बात करते हैं, केले में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अपने पास आर्द्र और उष्ण जलवायु पाई जाती है। और R/P की बात करता हूँ, 3x3 मीटर होती है। गड्ढे का आकार 50x50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 50x50 सेंटीमीटर है। आगे बात करते हैं केले में प्रवर्धन किसके कारण होता है? तो केले में जो प्रवर्धन होता है ना वो सकर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सकर्स के द्वारा। और सकर्स को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या? तो सकर्स को बोलते हैं सकर्स ही बोलते हैं इंग्लिश में। और सकर्स में भी 2 प्रकार के सकर्स होते हैं, एक तो होता है स्वाड सकर्स और एक होता है वाटर सकर्स। स्वाड सकर्स के द्वारा अपन प्रवर्धन करते हैं केले में। और एक व्यावसायिक प्रवर्धन यदि मैं बात करता हूँ केले में तो किसके द्वारा किया जाता है? स्वाड सकर्स के द्वारा। और स्वाड सकर्स के द्वारा अपन प्रवर्धन करते हैं तो जो सकर्स होता है उसका वजन कितना रखते हैं? तो लगभग 500 से 750 के आसपास, है ना, ग्राम में, है ना। आगे बात करते हैं कुछ उन्नत किस्में केले की, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है रोबस्टा, एक आती है डॉब केवेंडिस, रोबस्टा, ग्रोस मिशेल, ग्रैंड नेने, पूवन है, इसके अलावा चंपा है, और कौन सी है आपको ये याद रखने हैं। इसके अलावा और तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार किस्मों की बात करता हूँ। तो केले में किस्मों की बात कर लेते हैं। किस्में तो किस्मों में सबसे पहली किस्म में बात करता हूँ ड्वार्फ केवेंडिस। कौन सी आती है? ड्वार्फ केवेंडिस आती है। पूरा नाम नहीं लिखूंगा। इसके अलावा दूसरी किस्म आती है रोबस्टा, तीसरी किस्म आती है ग्रोस मिशेल, चौथी किस्म आती है ग्रैंड नेने। फिर इसके अलावा एक किस्म और बताता हूँ, पुवन। कौन सी होती है? पुवन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट किस्म है पुवन। पुवन किस्म जो है ना ये अपने पनामा विल्ट रेजिस्टेंट होती हैं। इसके अलावा नेंड्रेन होती है, रसथड़ी होती है। इसके अलावा मंथन, इसके अलावा कारपुरावल्ली, है ना, याद रखना है। तो ये कुछ किस्में जो अपने किसकी होती हैं? केले की होती हैं। आगे बात करते हैं देखो कि केले में बंची टॉप यानी एक रोग होता है जिसको बोलते हैं अपन बंची टॉप, और ये वायरस के द्वारा होता है और इसको फैलाने का कार्य करता है एफिड। और एफिड का नाम क्या होता है? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। यदि कहीं पे भी एफिड का नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा। आगे बात करते हैं केले में कुछ देह विकार पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले पाया जाता है नीर वेजाई। कौन सा पाया जाता है? नीर वेजाई। और नीर वेजाई की बात करते हैं तो इसमें फिंगर का निर्माण नहीं होता है। नियंत्रण की बात करते हैं NaA का छिड़काव करते हैं, एक कोट्टाविजारी और एक लाइफ स्पॉन्जिंग। ठीक है ना, याद रखना है, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट फल आता है अपने पास कौन सा? पपीता। पपाया की बात करने वाले हैं। पपाया की बात करता हूँ तो जो पपाया है इसका नाम होता है बॉटनिकल नेम केरिका पपाया।
और कैरिकेसिस की फैमिली होती है। फ्रूट टाइप इसमें सरस या बेरी होता है। मैंने बात किया था केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू में कौन सा पाया जाता है? सरस या बेरी। खाने योग्य भाग मीजोकार पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान मेक्सिको होता है पपीता का। और गुणसूत्र होते हैं इसमें 18। कितने होते हैं? 18 होते हैं। आगे बात करते हैं केला एक कैसा फल है? डायोसिस है और डाइकोट प्लांट है। कैसा प्लांट है? केला एक डायोसिस प्लांट है और एक डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पौधा होता है। केले में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है विटामिन ए, उसके बाद केले में पाया जाता है। पपीता की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए मैंने बात किया था कि आम में होता है और उसके बाद किस में होता है? पपीता में होता है। पपीता तेजी से बढ़ने वाला एक फल होता है और शीघ्र उपज देता है, इसलिए अपन इसको पंचभुजाकार विधि में यूज किया जाता है। और पपीता पाले और जल भराव के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है, यानी जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। पपीता का प्रवर्धन बीज के द्वारा होता है। इसके अलावा पपीता की बात करते हैं मई जून में इसमें फूल आते हैं और इसके फूल से फल बनने में, यानी इसके जो फूल होते हैं इसके जो फल होते हैं उन फलों में जो है ना अपन क्या करते हैं, फलों में जैसे चीरा लगाते हैं तो चीरा लगाने पर इसमें एक लेटेक्स प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं अपन पेपेन। क्या बोलते हैं? पेपेन बोलते हैं। और इस पेपेन की बात करता हूँ तो पाचन के लिए अच्छा होता है। कौन सा? अपने पेपेन। और इसका औषधीय उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं पपेन जो है ना पपीता से प्राप्त एक उत्पाद है जिसको सुखाकर एक एंजाइम इसको सुखाकर पेप्सिन नामक एंजाइम इससे बनाया जाता है। पपीता का पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण होता है। और आगे बात करते हैं पपीते का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण होता है। केरिका केंडा मार्सेंसिस, देखो इसकी प्रजातियों की बात कर लेते हैं कि पपीते में 3 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली प्रजाति है केरिका केंडा मार्सेंसिस। एक प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं केरिका पेंटागोना और एक होती है केरिका कोलीफ्लोरा। केरिका केंडा मार्सेंसिस जो है ना उत्परिवर्तन द्वारा तैयार जो है ना प्रजाति होती है और पाले और ठंड के प्रति पाले के प्रति प्रतिरोधी होती है। और केरिका पेंटागोना भी पाले के प्रति प्रतिरोधी होती है। और केरिका कोलीफ्लोरा है ना ये वायरस रेजिस्टेंट होती है। आगे बात करते हैं पपीते की कुछ किस्में और जिसमें बात कर लेते हैं। देखो किस्मों से पहले मैं बात करता हूँ कि पपीता की किस्में जिसमें नर पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं, यानी एक ऐसी किस्म है पपीते की जिसमें नर पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं, उस किस्म का नाम क्या है? सनराइज सोलो। और पपीते में जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं अपन और जिब्रेलिन के छिड़काव के द्वारा अपन मादा फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। पपीते में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन होता है। इसके अलावा गायरोसिन होता है। आगे बात करते हैं पपीते की नर्सरी की बात करता हूँ कब लगाते हैं? तो अप्रैल मई में लगाते हैं। और जलवायु की बात करता हूँ पपीते में, तो पपीते में जलवायु उष्ण जलवायु होती है। कैसी होती है? उष्ण होती है। आम है, जलवायु है, केला है, इनमें उष्ण जलवायु देखने को मिलती है। अब किस्मों की बात कर लेता हूँ। पपीते की कुछ किस्में जिसमें बात कर लेता हूँ। देखो किस्मों की बात कर लेता हूँ तो 2 प्रकार की किस्में होती हैं। एक तो होती है डायोसिस किस्में और एक होती है गाइनोडायोसिस किस्में। डायोसिस किस्में और कौन सी? गाइनोडायोसिस किस्में। गाइनोडायोसिस किस्में मैं आपको नाम ओनली शॉर्ट में लिखूंगा कि डायोसिस किस्में में एक किस्म होती है को1, एक होती है को2, इसके अलावा एक होती है को4, को5 है, को6 है। ये कुछ किस्में होती हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पंजाब स्वीट होती है। पंजाब स्वीट डायोसिस किस्में होती है पपीते की। पंजाब स्वीट होती है, ठीक है ना। और पुसा नन्ना होती हैं। कौन सी होती हैं? पुसा नन्ना होती हैं, आपको याद रखना है। फिर बात करता हूँ अपने पास गाइनोडायोसिस में कौन कौन सी किस्में आती है। तो गाइनोडायोसिस में को3 आती है, को7 आती है और अर्का सूर्या पपीते की होती है। मैंने आपको उधर किसकी बताई थी? केले की बताई थी, तो टमाटर की बताई थी। अर्का सूर्या पपीते की किस्म होती है और पुसा सूर्या या सूर्या किसकी होती है? आम की किस्म होती है। इसके अलावा अपने पास अर्का सूर्या होती है, अर्का प्रभात होती है। ये सारी किस्में किसकी हो जाएगी? पपीते की हो जाएगी। एक बार इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुसा डेलिशियस है, पुसा मेजेस्टी है, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो, रेड लेडी, ये सारी किस्में। कुर्ग हनीड्यू, कुर्ग पूछे तो संतरे की और कुर्ग हनीड्यू पूछे तो पपीते की हो जाएगी। पुसा जाइंट है, पुसा डॉर्फ है, इसके अलावा हथरस गोल्ड है, पुसा नन्ना है। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ को5 है, को1 है, वाशिंगटन है। ये सभी किस्में किसकी हो जाएगी? अपने पपीते की हो जाएगी। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसी कौन सी किस्में जिसके द्वारा अपन पेपेन प्राप्त करते हैं। तो को5 किस्में, इसके अलावा पुसा मेजेस्टी किस्में। आगे बात करते हैं गृह वाटिका यानी गमलों में लगाने के लिए कौन सी किस्में बेस्ट है। तो पुसा नन्ना, और पुसा नन्ना एक बोनी किस्म है। अब अपन प्रवर्धन की बात कर देते हैं कि अपने पास पपीता में जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो प्रवर्धन अपने बीज के द्वारा होता है। और बीज दर की बात करता हूँ तो 250 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है।
पपीते की नर्सरी की बात करता हूँ तो अप्रैल मई में की जाती है। और पूसा नन्ना किस्म की बात करता हूँ तो इसमें R/P कितने रखते हैं, 1.25 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। अब देखो अपन आगे बात करते हैं R/P बेसिक एरिया में बात करता हूँ पपीता में कितने रखते हैं, पपीता में तो 3 इंटू 3 मीटर। लेकिन मैं बात करता हूँ पूसा नन्ना में 1.25 इंटू 1.25। पपीते में 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं, यानी 3 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नर फूल आते हैं, मादा फूल आते हैं, इसके अलावा उभयलिंगी फूल भी आते हैं। इस कारण बगीचे में 10% नर पौधे लगाते हैं। यानी कुछ पेड़ के ऐसे होते हैं जिनमें नर फूल आते हैं, कुछ में क्या होते हैं मादा फूल आते हैं, और किसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही प्रकार के फूल देखने को मिलते हैं। यदि मान लो किसी में मादा फूल ही है तो उसमें अपन नर फूल लगाते हैं, पोलिनाइजर लगाते हैं और 10% नर पौधे लगाते हैं। पपीता की किस्मों की बात करता हूँ तो गाइनोडाइसियस किस्मों में बात करता हूँ, पूसा डेलिशियस है, पूसा मेजेस्टी है, कुर्ग हनी ड्यू है, ये किस्में हो जाएगी। अब देखो रोग की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रोग हैं। सबसे पहले बात करता हूँ केले पपीते में रोग की बात करता हूँ तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं स्टेम या तनागलन रोग, और तनागलन रोग कवक के द्वारा होता है। इसके उपचार के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कॉपर ऑक्साइड का। एक रोग होता है पपीते का लीफ फंड रोग, और यह वायरस के द्वारा होता है। वाहक होता है सफेद मक्खी। एक रोग होता है जड़ सूत्रकृमि रोग की बात करता हूँ, मिलोइडोगाइन स्पीसीज के द्वारा होता है। आर्द्रगलन रोग भी होता है, किसमें होता है, नर्सरी में। याद रखना है कि आर्द्रगलन रोग किसका प्रमुख रोग है, तो पपीते का रोग है, और इसी को अपन डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं, और नर्सरी में होने वाला प्रमुख रोग है पपीते का। कीट की बात कर लेता हूँ तो पपीते में एक कीट लगती है जिसको बोलते हैं सफेद मक्खी। इसका नाम होता है बेमेसिया टेबेसाई। और एफिड की बात करता हूँ तो एफिड गोसिपी इसका नाम होता है। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट फल आता है अपने पास कौन सा, स्ट्रॉबेरी को अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ते हैं सबसे पहले बिलपत्र को। किसको पढ़ते हैं, बिलपत्र को। स्ट्रॉबेरी को बाद में देख लेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसको लेके, बिलपत्र को। बिलपत्र का जो नाम होता है वो होता है एगेल मार्मोलस। क्या होता है, एगेल मार्मोलस इसका नाम होता है। रूटेसी इसकी फैमिली होती है। उत्पत्ति स्थान इसका भारत होता है। और इसमें जो खाने योग्य भाग होता है वो खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो अपने पास जो वो होता है ना एस्पेरेडियम, सॉरी इसमें जो अभी बता देंगे आपको कौन सा होता है। 2n बराबर इसमें देखो 18 पाए जाते हैं। बिलपत्र में जो 2n बराबर गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं बिलपत्र के कुछ उपनाम है, उसकी बात करते हैं कि बिलपत्र को किस किस नाम से जाना जाता है। तो बिलपत्र की बात करता हूँ तो बिलपत्र को अपन जो है ना श्रीफल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, श्रीफल के नाम से। देखो बेलपत्र को अपन जो है श्रीफल के नाम से जानते हैं, इसी को अपन जो है ना बेलपत्र के नाम से जानते हैं, और इसी को अपन जो है बंगाल क्वींस के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं बेर के फल में जो है ना राइबोफ्लेविन पाया जाता है। यानी जो बेर का फल होता है इसमें राइबोफ्लेविन का अच्छा सोर्स होता है। यानी जो बेलपत्र का फल होता है बेलपत्र का, इसमें विटामिन B2 अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपन बात करते हैं इसके फल प्रकार की, तो फल प्रकार इसमें MP सार का होता है। कौन सा होता है, MP सार का या हार्ड शेल्ड बेरी इसमें फल प्रकार होता है। इसके अलावा MP सार का होता है, MP सार का और किसका होता है, तो बिलपत्र के साथ साथ वुड एप्पल का भी होता है। आगे बात करते हैं बेर के फल में राइबोफ्लेविन पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है। बेर में जो है ना मार्पेलसिन तत्व पाया जाता है, और ये औषधीय औषधीय रूप में प्रयोग करते हैं इसको। यानी एक औषधीय महत्व का ये ना मतलब पाया तत्व होता है। कौन सा, मार्मेलोसिन। धार्मिक महत्व की बात करता हूँ तो बेलपत्र का अपन यूज जो है ना भगवान शिव को चढ़ाने के लिए यूज करते हैं बेलपत्र की पत्तियों को। और बेल में बात करते हैं तो 3 पत्तियाँ आती है, एक साथ 3 पत्तियाँ आती है। और सॉइल की बात करते हैं, मटियार दोमट इसमें अच्छी मिट्टी मानी जाती है बेलपत्र में। और यदि मैं बात करता हूँ अम्लीय और क्षारीय दोनों ही मिट्टियों के लिए बेस्ट हैं वैसे तो अपने कौन सा, बेल। अम्लीय और क्षारीय दोनों ही मिट्टियों में हो जाता है। और इसकी pH की बात करता हूँ 5 से 8, आपको याद रखना है कितनी है, 5 से 8। गर्म और आर्द्र जलवायु में सब में हो जाता है। प्रवर्धन की बात करता हूँ पेज बडिंग के द्वारा होता है। पेज बडिंग के द्वारा प्रवर्धन होता है किसमें, अपने बेलपत्र में। R/P 8/8 रखते हैं। और बात करते हैं फर्टिलाइजर, देखो NPK का रेशियो NPK की मात्रा की बात कर लेते हैं कि अपने पास बेलपत्र में कितना NPK देना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है 600 किलोग्राम प्रति नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। 325 किलोग्राम क्या होती है फॉस्फोरस, और 600 किलोग्राम क्या होती है पोटेशियम होता है। 25 किलोग्राम FOM का यूज करते हैं अपन प्रति पौधे के हिसाब से। आगे बात करते हैं सिंचाई कब करते हैं, तो गर्मी में निरंतर सिंचाई करनी चाहिए किसमें, अपने बेलपत्र में। और सर्दियों में 1 माह के अंतराल पर कर दो
तुड़ाई की बात करता हूँ तो पौधरोपण के 6 से 7 वर्ष बाद फल देना शुरू करता है। यानी जो अपने बेल पत्र होता है, जैसे ही अपने पौधरोपण करते हैं उसके 6 से 7 वर्ष के बाद अपने क्या मिलता है, फलन मिलता है। जनवरी माह में फलों की बुआई करते हैं, ठीक है ना। और किस्में की बात कर लेते हैं, किस्म कौन कौन सी है, तो इसमें किस्मों में बात करते हैं तो NB1 है, NB2 है, इसके अलावा NB9 है, NB6 है, CISS1 है, CISS2 है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी बेलपत्र की, तो गोमा येसी है, गोमा कीर्ति है, इसके अलावा गोमा ऐश्वर्या है, गोमा खट्टा है। ये सारी, सॉरी दोबारा से देखो, गोमा येसी किसकी किस्में, बेलपत्र की। गोमा कीर्ति किसकी किस्में, बेर की किस्में। और गोमा ऐश्वर्या आंवले की किस्में। और गोमा खट्टा अनार की किस्में। बेलपत्र की कौन सी है, तो गोमा येसी होता है। पंत अपर्णा है, पंत सुजाता है, पंत उर्वशी है, पंत शिवानी है, थार दिव्या है। ये किस्में किसकी हैं, बेलपत्र की हैं। तो ये अपने बेलपत्र जो है ना ये कंप्लीट होता है भाई। अब अपन बात कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी को लेके। स्ट्रॉबेरी में अपन क्या क्या है, देखो कि स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ तो इसका नाम होता है क्या, फ्रेगनेरिया अनानासा होता है। क्या होता है, फ्रेगनेरिया अनानासा होता है। इसको थोड़ा याद रखना है। आगे बात करते हैं रोजेसिस की फैमिली होती है। और फ्रूट टाइप की बात करता हूँ तो एटियर ऑफ एकिन होता है, ठीक है ना। ओरिजिन की बात करता हूँ फ्रांस का होता है। अपने स्ट्रॉबेरी 56 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पुष्पक्रम इसमें रेसिम या ट्रस पाया जाता है। खाने योग्य बाग की बात करता हूँ तो कौन सा पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है। यानी कि इसमें थैलेमस क्या होता है, खाने योग्य बाग होता है। परागण होता है इसमें कौन सा, सेल्फ एंड क्रॉस, यानी कि स्वपरागण और परपरागण दोनों ही परागण पाए जाते हैं। और परपरागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। ये अष्टगुणित होता है और मोनोसियस प्लांट होता है। ये तेजी से वृद्धि करता है। और स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ शॉर्ट डे प्लांट है, यानी SDP पौधा होता है। स्ट्रॉबेरी को बात करते हैं तो किचन गार्डन के रूप में उगा सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी जो फल होता है इसका 98% बाग खाया जाता है, यानी 98% बाग इसका खाया जाता है। किस्मों की बात कर लेता हूँ तो रेड कोट है, बेंगलोर है, फ्लोरिडा 90 है। ये किस्में आपको थोड़ा सा याद रखना है। जलंधर है, जलंधर किसकी किस्में, अपने स्ट्रॉबेरी की। स्ट्रॉबेरी की बात करता हूँ उसमें मल्चिंग प्रमुख क्रिया होती है, यानी मल्चिंग की जाती है स्ट्रॉबेरी में। और मल्चिंग की क्रिया जून माह में करते हैं। आगे बात करते हैं मृदा की बात करता हूँ तो हल्की अम्लीय जो मृदा होती है वो बेस्ट होती है किसके लिए, स्ट्रॉबेरी के लिए। और पीएच की बात करता हूँ 5 से 7.5 पीएच होती है। और क्लाइमेट की बात करता हूँ ठंडी जलवायु होती है। अमरूद की बात कर लेते हैं। अमरूद की बात करता हूँ इसका नाम क्या होता है, तो सीडियम गोवा जावा होता है। क्या नाम होता है, अमरूद का नाम होता है सीडियम गोवा जावा। और अमरूद का जो कुल होता है वो कौन सा होता है, मिर्टेसी होता है। कौन सा होता है, मिर्टेसी फैमिली का अपने अमरूद होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या 22 होती है। उत्पत्ति स्थान इसका मैक्सिको होता है। इसका फ्रूट टाइप बेरी या सरस होता है। कौन सा होता है, बेरी या सरस होता है। और खाने योग्य बाग इसमें थैलेमस और पेरिकार्प होता है। अमरूद में विटामिन C पाया जाता है। अमरूद के फलों से अपन क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। और इसमें पेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसमें, अमरूद में। इसलिए अपन इसके फलों से क्या बनाते हैं, जेली बनाते हैं। अमरूद को अपन एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जानते हैं। और अमरूद का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो MP में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और राजस्थान में बात करता हूँ तो अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है। कहाँ पे होता है, सवाई माधोपुर में होता है। आगे बात करते हैं, अमरूद गरीबों का फल का नाम से जानते हैं, यानी अमरूद को अपन क्या कहते हैं, गरीबों का फल। और अमरूद में बात करते हैं कीट रोग वर्षा ऋतु में अधिक होते हैं। राजस्थान में बात करते हैं तो अमरूद की खेती के लिए राजस्थान में फलन है तो अपन कौन सी बार उपयुक्त मानते हैं, मृग बार को। और अमरूद में जो कटाई छटाई है वो फरवरी मार्च में करते हैं। और प्यालेनुमा आकार में अपन क्या करते हैं, इसमें ट्रेनिंग करते हैं। आगे बात करते हैं सोइल या क्लाइमेट कौन सी चाहिए होती है, तो सोइल या जलवायु की बात करता हूँ तो अपने अमरूद में देखो मध्यम काली तो क्या चाहिए, मृदा चाहिए, मध्यम काली और क्षारीय मृदा। और उष्ण और उपोष्ण इसके लिए जलवायु बेस्ट होती है। किस्मों की बात करता हूँ तो अमरूद की किस्में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली किस्में आपको नाम याद रखना है ओनली। सबसे पहली किस्में चित्तीदार। कौन सी किस्में, देखो एक किस्में जिसका नाम है चित्तीदार, एक किस्में जिसका नाम हफ्सी है, एक है बेहद कोकोनट, एक कोहिर है, कोहिर सफ़ेद, अर्का मृदुला। इसके अलावा इलाहाबाद सुर्ख है, एप्पल कलर है। और लखनऊ 49 है। फेमस किस्में लखनऊ 49, सरदार के नाम से किस किस्म को जानते हैं, तो लखनऊ 49 को। और किसकी किस्में, अमरूद की किस्में। आगे बात करते हैं इलाहाबाद सफ़ेदा है। इलाहाबाद सफ़ेदा बोनी किस्में, सॉरी बोनी किस्म नहीं है ये, मतलब इलाहाबाद सफ़ेदा जो है ना फेमस यानी प्रसिद्ध किस्में किसकी, अमरूद की। और ललितें श्वेता हैं, ललितें श्वेता है, इसार सफ़ेदा है, इसार सुर्ख है, अर्का रश्मि है। ये सारी किस्में किसकी हैं, अमरूद की हो जाएगी। अमरूद में प्रवर्धन किसके कारण होता है, तो अमरूद में प्रवर्धन होता है अपने पास स्टूलिंग के द्वारा। स्टूलिंग को अपन बोलते हैं माउंट लेनिंग। क्या बोलते हैं, माउंट लेनिंग। और कलिकाइन के द्वारा भी होता है। R × P 8 × 8 मीटर रखते हैं।
बहार की बात करता हूँ तो 3 प्रकार की बहार होती है अमरूद में। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मृग बहार, एक होती है हस्त बहार, एक होती है अम्बे बहार। मृग बहार जो है ना कब से कब तक होती है? इसमें पुष्पन कब होता है? जून से जुलाई में, जून जुलाई में। अस्त बहार में सितंबर अक्टूबर में पुष्पन होता है। और जो अम्बे बहार है इसमें पुष्पन कब होता है? फरवरी मार्च में। फलन की बात करता हूँ तो अपने मृग बहार में दिसंबर जनवरी में फूल आते हैं, सॉरी फलन होते हैं। और फरवरी मार्च में किसमें होता है फलन? हस्त बहार में। और अम्बे बहार में फलन कब होता है? जुलाई अगस्त में। आगे बात करते हैं, देखो याद हो जाए तो कर लेना, वरना नाम नाम तो याद रखना है कि कौन सी अपने बहार है अमरूद में। और फेमस बहार यानी सॉरी राजस्थान के लिए बेस्ट बहार कौन सी है? मृग बहार, नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं उपज। अमरूद में फूल से फल बनने में कितना टाइम लगता है? 5 महीने का। कितना टाइम लगता है? 5 महीने का। और 40 से 50 किलोग्राम इसमें क्या होते हैं कि इसमें उपज होती है। और रोग की बात कर लेते हैं। अमरूद का फेमस रोग कौन सा है? तो अमरूद का मलानी रोग, जिसको बोलते हैं अमरूद का विल्ट रोग। और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज कौन सा होता है? साइड आई। किसके कारण होता है? साइड आई के द्वारा, यानी कवक है एक प्रकार का। अमरूद की मुख्य बीमारी कौन सी है? उकटा रोग, है ना। और नेक्स्ट बीमारी है श्याम वर्ण। श्याम वर्ण किसके कारण होता है? कवक के द्वारा, जिसका नाम क्या है? कोलेटोट्राइकम सीडीआई। ब्रोंजिंग रोग, ये देग विकार होता है। अमरूद का देग विकार कौन सा है? ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। यदि मैं बात करता हूँ कि अमरूद में ब्रोंजिंग किसके कारण? जिंक की कमी के कारण। और धान में ब्रोंजिंग किसके कारण? तो आयरन की अधिकता के कारण, आयरन की अधिकता के कारण होता है। कीट की बात करता हूँ तो मिलीबग कीट होता है। इसके अलावा दक्षिण भारत का प्रमुख कीट है मिलीबग। इसके अलावा कुछ कीट और हैं जिसके इसके भी नाम याद रखते हैं ओनली, ठीक है। आगे बात करते हैं अनार। अनार की बात करते हैं तो अनार को अपन बोलते हैं इंग्लिश में पोमग्रेनेट। क्या बोलते हैं? पोमग्रेनेट। इसका नाम होता है पुनिका ग्रेनेटम। इसका फैमिली कौन सी होती है? तो पुनिकेसी फैमिली होती है। और अपने पास बात करते हैं तो खाने योग्य जो बाग होता है अनार का वो कौन सा होता है? जूसी कॉड है, एरिल होता है। कौन सा होता है? एरिल। कौन सा होता है? एरिल होता है। और फ्रूट टाइप की बात करता हूँ तो कौन सा होता है? बालुस्टा। कौन सा होता है भाई? बालुस्टा। ईरान इसका उत्पत्ति स्थान होता है। यदि मैं बोलो आपसे कि ईरान किसका उत्पत्ति स्थान होता है तो अनार का। और इराक किसका होता है? तो इराक की बात करता हूँ तो खजूर का होता है। किसका होता है? खजूर का होता है। आगे बात करते हैं, देखो कि ओरिजिन की बात करता हूँ, ईरान हो गया। क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं अनार में? तो 18 पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक अनार जोधपुर में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अनार कहाँ पे होता है? जोधपुर में होता है और जालौर में होता है। लेकिन मैं भारत में बात करता हूँ कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में भी आपको एक एरिया याद रखना है जिसका नाम है सोलापुर में। और आगे बात करते हैं कि विश्व में अनार उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है। किसका है? भारत का है। जो अपने पास अनार होता है, अनार की छाल में, अनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिन। कौन सा पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। और टेनिन के कारण जो है ना फलों की बहुत सी बार कठोरता भी होती है। आगे बात करते हैं, अनार का जो जूस होता है वो रोगियों के लिए लाभदायक होता है। और सिट्रिक एसिड भी हम अपने किस में पाया जाता है? अनार में पाया जाता है। आगे बात करते हैं, अनार जो है ना आयरन का अच्छा सोर्स होता है। तो अनार इज सोर्स ऑफ किसका? आयरन का। आगे बात करते हैं इसका जो मैनेजमेंट करते हैं या अपने इसके प्रबंधन में बात करते हैं, इसका जो प्रवर्धन की बात करते हैं किसके द्वारा होता है? कटिंग या लेयरिंग के द्वारा होता है। और अनार की बात करते हैं आगे कि अनार में जो मृदा चाहिए होती है दोमट मृदा और पीएच 5.5 से 7.2। क्लाइमेट जो है उपोष्ण चाहिए। उन्नत किस्में बात कर लेते हैं अनार की, कौन कौन सी किस्में हैं? नाम याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं गणेश किस्में, जालोर हैं, जालोर सीडलेस। इसके अलावा जोधपुर रेड हैं, है ना, ये नाम याद रखना है। इसके अलावा पेपरलेस किस्में भगवा या सिंदूरी है, अमली दाना, वंडरफुल, जालोर सीडलेस, ये सभी किस्में किसकी है? अनार की। आगे बात करते हैं कुछ किस्में और है, जिसे बात करते हैं कांदारी है, अरक्ता है, ढोलका है, वंडरफुल है, फूले अरक्ता है, मृदुलाएं, रूबी हैं, ये सभी किस्में किसकी हैं? अनार की। आगे बात करते हैं प्रवर्धन। अनार में प्रवर्धन कटिंग के द्वारा होता है और सीड के द्वारा भी होता है, लेयरिंग के द्वारा भी होता है। R/P अपन 5/5 रखते हैं, फेमस है। अपन बात करते हैं अनार में, याद रखना है कि आपको कि अनार में जो प्रवर्धन होता है वो किसके कारण होता है? कटिंग के द्वारा। और इसमें R/P वेरी फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। 5/5 की दूरी पर अपन क्या लगाते हैं? इसमें पौधरोपण करते हैं। अनार के जो पौधे होते हैं वो 3 वर्ष बाद फलन देते हैं। अनार में भी 3 प्रकार की बार देखने को मिलती है, मृग बार, हस्त बार और अम्बे बार। ओनली नाम याद रखना है। राजस्थान में बात करते हैं तो कम पानी वाले क्षेत्रों में अनार को उगा सकते हैं और उसके लिए मृग बार बेस्ट होती है।
उपज की बात करते हैं तो अनार का जो पौधा होता है पूर्ण विकसित हो जाने पर इसमें 60 से 120 फल मिलते हैं एक पौधे से। और अनार में रोग की बात करते हैं, पत्ती धब्बा रोग होता है, सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है। और आगे बात करते हैं, दूसरा रोग होता है कौन सा, आम का जो देग विकार होता है, फल फटना, बोरोन की कमी के कारण होता है या तापमान के घटने बढ़ने के कारण। एक होता है बैक्टीरियल विल्ट या बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको बोलते हैं झुलसा, ये भी किसमें होता है, अनार में होता है। और अनार की तितली, कीटों में बात करता हूँ, अनार की तितली, कीटों की बात करते हैं तो अनार की तितली फेमस है जिसको बोलते हैं वीराकोला आइसोक्रेटिस का नाम होता है। और इसका नियंत्रण किसके कारण करते, किसके द्वारा करते हैं, जिब्रेलिक एसिड के द्वारा। अगला फल है देखो अपने पास खजूर। खजूर की बात करते हैं, देखो खजूर को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डेट पाम, क्या बोलते हैं, डेट पाम। और खजूर का जो बॉटनिकल नेम होता है फिनिक्स टेक्टाइलिफेरा होता है। खाने योग्य भाग इसका बाह्य फल बीती होती है। इसमें फैमिली की बात करता हूँ तो पामी या एरिकेसी होती है ना। और क्रोमोसोम की बात करता हूँ 36 होते हैं। इसका जो फ्रूट टाइप होता है ऑस्ट्रेलिया ड्रूप होता है। इसका उत्पत्ति स्थान इराक होता है, जबकि ईरान किसका होता है, अनार का होता है। पुष्पक्रम इसका क्या होता है, स्पेंडिक्स होता है खजूर का। और खजूर की बात करता हूँ, इसका फल मीठा होता है और शक्तिवर्धक होता है। इसमें 60 से 65% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और खजूर के फलों को सुखाकर जो है ना अपन छुआरा बनाते हैं। और आगे बात करते हैं देखो कि ताज़ा खजूर जो होता है ना, उस ताज़ा खजूर को फल के रूप में प्रयोग करते हैं। खजूर में जो फल आते हैं वो फरवरी मार्च में आते हैं। और खजूर में बात करते हैं तो 60 से 70% शर्करा पाई जाती है और प्रोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। खजूर की जो एक किस्म है जिसका नाम है हलावी, हलावी किस्म की बात करता हूँ तो पश्चिमी राजस्थान के लिए प्रमुख किस्में और बेस्ट किस्में हैं। खजूर को जो है ना डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है। खजूर को कौन सी अवस्था पर तोड़ते हैं, डोका अवस्था पर तोड़ते हैं। और केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से संबंधित है। और भारत में सर्वाधिक खजूर कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक खजूर की बात करता हूँ जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर, जोधपुर में होता है। खजूर की जो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला है वो कहाँ पे, जोधपुर में। खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ पे, जोधपुर में। और खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, तो अपने पास कहाँ पे जाएगा, सगरा बोजक, जैसलमेर में। खजूर में निकोटीन अम्ल पाया जाता है। और खजूर में फूल मार्च अप्रैल में आते हैं। छुआरा की बात करता हूँ, फलों का 5-10 मिनट, देखो छुआरा का मतलब क्या होता है, देखो अपन जो खजूर होता है इस खजूर के फलों से क्या बनाते हैं, छुआरा बनाते हैं। छुआरा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो खजूर के फल होते हैं उन खजूर के फलों को 5 से 10 मिनट तक गर्म पानी में उबालते हैं। और ओवन में फिर 70 से 75 घंटे तक अपन जो है ना 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सुखाते हैं। तो कौन किसका निर्माण होता है अपने पास, छुआरा का। आगे बात करते हैं, 1 किलोग्राम खजूर से जो है ना 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा अरेबियन देशों में जो खजूर होता है उससे अर्क नामक पेय पदार्थ बनाया जाता है। किससे बनाते हैं अर्क, तो खजूर से। आगे बात करते हैं खजूर की जलवायु। जलवायु की बात करता हूँ, देखो कि जलवायु कौन सी होती है खजूर में, गर्म जलवायु। कौन सी जलवायु, गर्म जलवायु बेस्ट होती है। और खजूर से संबंधित एक कहावत है, क्या कहावत है, कि सिर आग में और पैर पानी में। आगे बात करते हैं तापमान। तापमान की बात करता हूँ तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री, यानी कि जो खजूर का फल होता है ये कम तापमान और अधिक तापमान पर आसानी से उग जाता है, आसानी से मतलब उगाया जा सकता है इसको। और फूल बनाते समय इसमें तापमान याद रखना है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल पकाना क्या कहलाता है, सन क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सन क्यूरिंग। यानी अपन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या पकाते हैं, फलों को पकाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सन क्यूरिंग। मृदा लवणीय और क्षारीय मृदा बेस्ट होती है। पीएच 5 से 10 तक सन कर लेता है, सॉरी 8 से 10 तक, 8 है ना। आगे बात करते हैं पौधरोपण, R/P कितने रखते हैं अपन, तो 8 × 8 मीटर। प्रवर्धन की बात करता हूँ तो खजूर में अपन जो प्रोपगेशन करते हैं किसके द्वारा करते हैं, ऑफ शूट के द्वारा। और ऑफ शूट को अपन इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःबूस्तारी बोलते हैं। और आगे बात करते हैं ऑफ शूट का जो वजन होता है वो कितना होना चाहिए लगभग, तो याद रखना है 6 से 12 किलोग्राम होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा याद मत रखना, 8 से 15, 6 से 12 याद रखना है। खजूर का जो पौधा होता है एक लिंगी होता है, कैसा होता है, एक लिंगी या द्विलिंगी। यानी कि जो खजूर का पौधा होता है वो एक लिंगी या द्विलिंगी होता है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इसको डायोसिस प्लांट होता है। और खजूर का जो पौधा होता है एक बीजपत्री होता है, कैसा होता है, मोनोकोट होता है। इसके अलावा इसकी खजूर की पत्तियों से कागज बनाए जाते हैं। और उन्नत किस्मों की बात कर लेता हूँ, तो किस्मों में बात करता हूँ तो ताजे फल वाली किस्में कौन कौन सी है, तो ये मिट्टी किस्में होती है ताजे फल वाली। और इसमें कौन कौन सी किस्म आती है, तो हलावी आती है, खुनेजी आती है, बरई आती है, खलास आती है। मुलायम फलों वाली यदि मैं किस्मों की बात करता हूँ खजूर में, तो जाहिदी है, जगलूले, हलावी, खदरावी, ये सारी किस्में आती हैं। आगे बात करते हैं कुछ किस्में और हैं जिसमें बात करते हैं सबसे पहले छुआरा बनाने के लिए कौन कौन सी किस्में हैं,
तो इसमें जाहिदी है, मेडजोल है, सामरान है। और प्रसंस्करण के लिए कौन कौन सी किस्में हैं, तो हियानी है, चिपचेप है, सूर्या है और जामली है, इसके अलावा सगाई है। नर मंजीरे के लिए फेमस कौन कौन सी किस्में हैं, तो याद रखना है पोलिनाइजर के लोग में अपने खजूर की कौन कौन सी किस्मों को उगाते हैं, तो गनाबी है, मदसरी है और अल इंसिटी। कौन कौन सी, गनाबी, मदसरी और अल इंसिटी। मेडजूल, मेडजूल की बात करते हैं तो मेडजूल जो है ना छुआरा बनाने के लिए बेस्ट किस्में, यानी छुआरा के लिए यूज किया जाता है इसको, और देरी से पकती हैं। खदरावी की बात करता हूँ, इराक की किस्में, तो आपको थोड़ा सा ये नाम याद रखना है बस ओनली। मेडजूल है, खदरावी है, जायदी है, सामरान, हलावी, बरई है, किसकी किस्में, खजूर की किस्में। आगे बात करते हैं अपने पास फल विकास, यानी अलग अलग अवस्थाएं होती है अपने किस्में खजूर में। तो देख लेते हैं, सबसे पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं गंडोरा या किमरी। गंडोरा या किमरी अवस्था में जो है फल होते हैं हरे रंग के, और ये विकसित अवस्था में खड़े होते हैं, यानी कि जो फल होते हैं ना वो मतलब टाइट होते हैं, उनको उनको तोड़ नहीं सकते आसानी से, और उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। दूसरी स्टेज आती है कौन सी, सबसे पहली स्टेज होती है गंडोरा या किमरी, गंडोरा या किमरी। दूसरी होती है डोका या खलल। डोका या खलल की बात करता हूँ तो इसमें हल्का हल्का लाल रंग होने लगता है और पीलापन हो जाता है फलों का। और नेक्स्ट अवस्था आती है डेंग या रुतब। डेंग या रुतब की बात करता हूँ तो जो फल लेते हैं इनका फलों का जो शीर्ष होता है वो मुलायम हो जाता है, और फल भी कैसे होते हैं, तो अपने पास हल्के हल्के ऐसे बोल सकते हैं, फल भी जो है ना हल्के हल्के क्या मतलब लाल हो जाते हैं, फल लाल हो जाते हैं और शीर्ष भाग मुलायम हो जाता है। और राजस्थान में तुड़ाई कब करते हैं, तो डोका या खलल अवस्था पर करते हैं। नेक्स्ट अवस्था आती है अपने पास कौन सी, पिंड या टेमर। इस पर क्या बनाते हैं अपन, देखो इससे पिंड बनाते हैं, इस अवस्था से अपनी इस अवस्था पर तुड़ाई करके पिंड का निर्माण करते हैं खजूर से। और पिंड या टेमर की बात करता हूँ तो फल पूरी तरह से पक जाते हैं और सूख जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख रोग कि खजूर में कौन कौन से रोग लगते हैं, तो वैसे तो ज़्यादा रोग लगते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रोग है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, मिथ्याकंड हो जाएगा। इसके अलावा फलन है, उकटाएं, गलन फलन नहीं है, गलन है, ठीक है ना। और कीटों की बात करता हूँ तो प्रमुख कीट कौन कौन से खजूर के, तो ताड़ का गुण है, इसके अलावा ताड़ का भृंग है, स्केल कीट है, दीमक है। उपज की बात करता हूँ तो खजूर में कितनी उपज प्राप्त होती है, तो 10 से 15 वर्ष के जो पौधे होते हैं उनसे तो अपन को 50 से 75 किलोग्राम फल मिलते हैं एक पौधे से। जबकि अपने पास यदि मान लो 10 से 40 वर्ष के पौधे हैं उनमें 140 किलोग्राम फल मिलते हैं प्रति पौधे से। नेक्स्ट फल आता है अपने पास कौन सा, आंवला। आंवला की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनोला, इसका नाम होता है बॉटनिकल नेम एम्लिका ऑफिसिनेलिस। कुल होता है यूफोर्बिएसी, और फ्रूट टाइप होता है इसका कैप्सूल। कैप्सूल किस किस का होता है, आंवले का होता है, और किसका होता है, भिंडी का होता है। किसका होता है, भिंडी का होता है। आगे बात करते हैं खाने योग्य बाग की बात करता हूँ, बाह्य और मध्य फल बीती होता है। और फ्लावर टाइप की बात करता हूँ, फूलों का प्रकार कैसा होता है, हेस्पेरेडियम। ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहाँ पे होता है इसका, अपने आंवला का, तो इंडिया में होता है। कहाँ पे होता है, इंडिया में। और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कितने होते हैं, 28 होते हैं। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी की बात करता हूँ तो किस किस में पाया जाता है, देखो विटामिन सी की बात करता हूँ तो सबसे पहले पाया जाता है किसमें, अपने बारबडोस चेरी में, बारबडोस चेरी। उसके बाद पाया जाता है किसमें, आंवला में। उसके बाद अमरूद में। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, सबसे ज़्यादा तो बारबडोस चेरी में, उसके बाद आंवला, उसके बाद अमरूद में। देखते हैं, देखो कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और मेलिक एसिड भी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेलिक एसिड पाया जाता है। आंवले में नर मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगते हैं, यानी एक ही शाखा पर लगते हैं, और नर पुष्प हल्के पीले रंग के और मादा पुष्प हरे रंग के होते हैं। आंवले में सुषुप्त अवस्था किसके कारण होती है, तो ऑक्सिन के कारण होती है। ऑक्सिन हार्मोन के कारण सुषुप्त अवस्था होती है। और प्रूनिंग की बात करता हूँ, फरवरी में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्रकार से पतझड़ी पौधा होता है। आगे बात करते हैं, इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं आंवले को। आंवला जो है ना भारत का सबसे पुरातन यानी पुराना वृक्ष है, यानी जो आंवला है ना भारत का सबसे पुराना फल वृक्ष है। और आंवले में जो जीन बैंक है वो कहाँ के हैं, तो आंवले की जीन बैंक कहाँ पे, लखनऊ में है। इसके उत्पादन से जो है ना चयनप्राश बनाया जाता है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, आंवले का। भारत में आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान में कौन होता है अपने पास, आंवला। आंवले से मुरब्बा बनाया जाता है। बेर से तो बनाई जाती है कैंडी, आंवले से बनाया जाता है मुरब्बा। अमरूद से बनाई जाती है जेली। क्लाइमेट, उपोष्ण जलवायु, यानी अपने पास आंवले के लिए जो बेस्ट जलवायु कौन सी है, उपोष्ण है, उपोष्ण जलवायु। पाला इसके लिए हानिकारक होता है, यानी पाले के प्रति संवेदनशील होता है आंवला। मृदा की बात करता हूँ तो हल्की अम्लीय मृदा से हल्की क्षारीय मृदा यानी क्षारीय लवणीय मृदा में अपन किसकी खेती कर सकते हैं, आंवले की। पीएच की बात करता हूँ 6.5 से 7.5 या 9.5 के आसपास।
आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आंवले में कसेलापन किस पदार्थ के कारण होता है, टेनिन के कारण। नेक्स्ट है अपने पास डियर स्टूडेंट, उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ एनोला। बात करते हैं सबसे पहले अगेती किस्मों में, तो बनारसी है, NA9 है, इसके अलावा बलवंत है, गोमा ऐश्वर्या है। मध्य में कौन कौन सी है, फ्रांसिस या तिजून, नीलम, कंचन, कृष्णा, अमृत, आनंद, ये सब किस्में हैं। पछेती में बात करते हैं तो चकेया है, भवानी सागर है, लक्ष्मी भवन है। आगे बात करते हैं, देखो प्रवर्धन, अपने आंवले में प्रवर्धन पेज बडिंग या टिक लिकाइन के द्वारा होता है। और गड्ढे का आकार 1 × 1 मीटर रखते हैं। और दूरी की बात करता हूँ तो 8 × 8 R×P रखते हैं इसमें। उपज बात करते हैं तो उपज की बात करते हैं, फूल कब आते हैं आंवले में, मार्च अप्रैल में, और फलन कब होता है, नवंबर दिसंबर में। आंवले में आंतरिक उत्तक यानी आंवले में जो आंतरिक उत्तक होते हैं उसकी बात करते हैं, यानी कि जो नेक्रोसिस होता है वो बोरोन की कमी के कारण होता है। और आंवले का सर्वाधिक उपयोग मुरब्बा बनाने के लिए किया जाता है। रोग की बात कर लेते हैं, प्रमुख रोग कौन कौन से लगते हैं, तो आंवले में सबसे पहला रोग लगता है रिंग रस्ट या रोली रोग। रोली रोग की बात करता हूँ तो रेवेनेलिया एम्बिलिका के द्वारा होता है। इसके अलावा आंवले की प्रमुख बीमारी कौन सी है, रोली रोग या रिंग रस्ट, रिंग स्पॉट, याद रखना है। सल्फर पाउडर का इसके नियंत्रण के लिए यूज करते हैं। और फलों में नेक्रोसिस होता है, बोरोन की कमी से बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। प्रमुख कीटों की बात करता हूँ, छाल भक्षक कीट होता है जिसका नाम होता है इंडेरबेला स्पीसीज, और इसका नियंत्रण की बात करता हूँ मोनोक्रोटोपोस के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट फल आता है जिसका नाम है सीताफल। तो देखो सीताफल के बारे में ज़रा बातें हैं नहीं, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। कि सीताफल की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। और इस अनाना स्क्वामोसा इसका क्या होता है, नाम होता है, यानी अनाना स्क्वामोसा इसका नाम होता है, सीताफल का नाम होता है। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है फैमिली की बात करता हूँ। अनानासा होती है आंवले की, ओरिजिन होता है उष्ण अमेरिका में। कहाँ पे होता है, उष्ण अमेरिका में होता है। टाइप ऑफ पोलिनेशन यानी परागण कौन सा पाया जाता है अपने सीताफल में, तो क्रॉस पोलिनेशन पाए जाते हैं, यानी बहुधा परपरागण या परपरागण बोल सकते हो, ठीक है ना। और फ्रूट टाइप कौन सा होता है, तो एग्रीगेटेड बेरी होता है, यानी बेरी सरस या बेरी इसका क्या होता है, फल प्रकार होता है। खाने योग्य भाग पेरिकार्प होता है। सीताफल एक क्लाइमेक्टेरिक फल है और गरीब लोगों का फल इसको कहते हैं, यानी गरीबों का फल कहते हैं। आगे बात करते हैं, देखो कि अपने पास बात करते हैं, इसको आप थोड़ा सा छोड़ देना, इसको मत पढ़ना, काम का नहीं है। किस्में देख लेना आप तो कि सीताफल की कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहली किस्में बालनगर है, एक तो है बालनगर, देखो कौन सी है, बालनगर। इसके अलावा गहबूब नगर है, सहारनपुर लोकल है, अर्का सहान है, वाशिंगटन है, लोकल सीताफल है, अफ्रीकन प्राइड है। तो ये नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखो कौन सा फ्रूट आता है अपने पास, पियर का मतलब क्या होता है, नाशपाती की बात करते हैं तो इसका जो नाम होता है क्या होता है, बॉटनिकल नेम। देखो नाशपाती की बात करता हूँ तो पायरस कम्युनिस होता है। क्या होता है, पायरस कम्युनिस। 34 गुणसूत्र होते हैं। और इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली कौन सी होती है, रोजेसी। ओरिजिन प्लेस कहाँ पे होता है, वेस्टर्न चाइना, यानी कि जो पश्चिमी चाइना होता है वो होता है। इसके अलावा फ्लावर टाइप कौन सा होता है, देखो ये फूलों का टाइप यानी फल प्रकार कौन सा होता है, तो ये क्रिम्बोज होता है। कौन सा होता है, क्रिम्बोज होता है। खाने योग्य भाग इसमें कौन सा होता है, फ्लेसी थैलेमस होता है। कौन सा होता है, थैलेमस। अमरूद में भी कौन सा होता है, थैलेमस। फ्रूट टाइप की बात करता हूँ तो पॉम होता है। नाशपाती में सर्वाधिक मेलिक एसिड पाया जाता है। याद रखना है नाशपाती में कौन सा एसिड पाया जाता है, मेलिक एसिड पाया जाता है। नाशपाती के द्वारा पेरी वाइन बनाई जाती है। और किसमें आपको याद रखना है थोड़ी सी, बार्लेट और निफर। आगे बात करते हैं, देखो सोइल या क्लाइमेट की बात कर लेते हैं तो क्ले मृदा ठीक ठाक होती है और 6 से 7.5 pH याद रखना है। क्लाइमेट की बात करता हूँ तो ज़रा याद मत रखना, बस इतना ही याद रखना है आप तो इसमें सीताफल के बारे में। बस थोड़ा सा इसका नाम वाम देख लेना, बॉटनिकल नेम, और इसके कुल थोड़ा सा याद रख लेना है। आगे बात करते हैं, देखो कौन सा आता है, देखो और को रहने दो मेरे हिसाब से। आगे नेक्स्ट फ्रूट देख लेते हैं अपन, जो भी इंपॉर्टेंट फ्रूट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। काजू के बारे में देख लेते हैं। काजू की बात करता हूँ, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, एनाकार्डियस ऑक्सीडेंटल होता है। और एनाकार्डियस इसका कुल होता है। ओरिजिन प्लेस इसका पूर्वी ब्राजील होता है। 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इंडिया में सर्वाधिक जो आयातित और निर्यातित जो अपने देश है कौन सा है, देखो दोबारा से देखो इसको,
कि इंडिया में बात करते हैं तो सर्वाधिक आयातित होता है कौन सा, काजू। और सर्वाधिक निर्यातक देश भी कौन सा है, अपने इंडिया ही है। आगे बात करते हैं फ्लोर टाइप कौन सा होता है, पेनिकल होता है। फ्रूट टाइप कौन सा होता है, ड्रुप होता है या नट होता है, कौन सा होता है, नट होता है। अपन जानते हैं काजू को इंग्लिश में कैश्यू नट बोलते हैं, इसलिए इसका फल प्रकार कौन सा हो जाएगा, नट हो जाएगा। आगे बात करते हैं काजू सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पे होता है, इसका सर्वाधिक उत्पादित जो है ना भारत में होता है सर्वाधिक उत्पादन। और मतलब भारत में सर्वाधिक उत्पादित आयातित एवं निर्यातित उपभोक्ताएं कौन सा, भारत है। याद हो जाए तो कर लेना इसमें, वरना इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं। काजू का आविष्कार आपको याद रखना है, काजू का आविष्कार जो है ना 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा किया गया। और काजू में प्रोटीन पाई जाती है 21% और फैट पाई जाती है 47% और फॉस्फोरस पाया जाता है इसमें 0.45%, कैल्शियम पाया जाता है 0.05%। विश्व में जो भारत है काजू उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। यानी विश्व में सर्वाधिक काजू का उत्पादन तो अपन को याद नहीं रखना है। और भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। यानी भारत में दूसरे स्थान पर है काजू विश्व में उत्पादन के आधार पर। कैशियो एप्पल की बात करते हैं, इसमें मेलिक एसिड यानी काजू में कौन सा एसिड, मेलिक एसिड पाया जाता है। काजू में पर परागण पाया जाता है। इसके अलावा लवणिक क्षारीय मृदा में काजू को उगाया जा सकता है, और मतलब काजू को नहीं उगा सकते हैं, कौन सी मृदा में, लवणिक क्षारीय मृदा में। और जल भराव की में जब जल भराव हो जाता है तो उस टाइम पे काजू का पौधा जो है ना खराब हो जाता है। बस यही याद रखना है थोड़ा सा। आगे बात करते हैं, देखो काजू में थोड़ी सी प्रोसेसिंग, कुछ प्रोसेस है उसके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले चलो रहने दो, इसको रहने दो, इम्पोर्टेंट नहीं है आपको तो बस इम्पोर्टेंट याद रखना है। कौन सा आ गया, स्वीट ऑरेंज माल्टा, रहने दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कौन सा आता है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे ना मैंने आपको मेरे हिसाब से लगभग सही है, क्लियर है। और जो अपने सिट्रस होता है ना इसके डिजीज ये पूछ सकता है, तो इसको आप एक बार देख लेना है। हाँ ना भाई, देखो सिट्रस की बात करते हैं, ये रहे सिट्रस में डिजीज की बात करते हैं कि सिट्रस में एक रोग लगता है जिसको बोलते हैं गमोसिस रोग, इसी को बोलते हैं गोदाती रोग, और फाइटोप्थेरा स्पीसीज के द्वारा होता है। एक रोग होता है अच्छा इस गमोसिस में क्या होता है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है। एक होता है सिट्रस कैंकर, ये जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, लीफ पाइनर के द्वारा फैलाया जाता है। टिस्टेजा वायरस की बात करता हूँ तो टिस्टेजा रोग जो है ना वायरस के द्वारा होता है, और इसका वाहक कौन सा होता है, एफिड होता है। ये याद रखना है, सिट्रस के इंपॉर्टेंट है। सिट्रस ग्रीनिंग किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा। कीट की बात कर लेते हैं, डाइफोरिना सिट्राई, और ये ग्रीनिंग रोग का वाहक होता है। इसके अलावा लीफ पाइनर किसका, याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेना क्वेश्चन कि अपने पास अपने सिट्रस के इंसेक्ट कौन कौन से हैं, तो अपने डाइफोरिना सिट्राई है, इसके अलावा लीफ पाइनर है। तो ये जितने भी काम की बातें थी, काम के जो इंपॉर्टेंट फ्रूट है मैंने आपको उनके बारे में बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और ऐसे ही अपन किसी नेक्स्ट टॉपिक पर कोई अच्छी सी क्लास लेंगे ताकि आपका जो है ना अच्छे से रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।